सांस रोको, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जैसे नदी अपने आप ठहर जाती है जब उसे समुद्र का आभास होता है, वैसे ही इस पल अपने शरीर को स्थिर होने दो और अनुभव करो कि तुम कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि यहीं उतर रहे हो, इसी क्षण में, इसी देह में, इसी जीवन में। क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक अनुमति है, स्वयं को ढीला छोड़ देने की अनुमति। और जब तुम नाक से आती हवा को भीतर उतरते हुए महसूस करते हो, तो समझो कि यह केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि चेतना का स्पर्श है, जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम जीवित हो। और जब हवा भीतर जाकर एक क्षण ठहरती है, उसी ठहराव में रहस्य छिपा है, उसी मौन में शक्ति छिपी है, उसी विराम में ईश्वर का संकेत छिपा है। अब अनुभव करो कि शरीर को सांस लेने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जीवन भागने से नहीं चलता, जीवन ठहरने से खुलता है। और जब तुम सांस को कुछ पल के लिए रोकते हो, तो दरअसल तुम समय को रोकने का अभ्यास कर रहे होते हो, क्योंकि मन समय से बना है। और जैसे ही समय रुकता है, वैसे ही विचार ढीले पड़ने लगते हैं। और जब विचार ढीले पड़ते हैं, तो भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है। ऐसी स्पष्टता जिसमें न कोई सवाल बचता है, न कोई उत्तर चाहिए होता है। बस एक सीधी अनुभूति होती है कि मैं हूं, और यही होना ध्यान की सबसे सरल परिभाषा है। इस पल अपने पेट, छाती और गले के क्षेत्र को महसूस करो, बिना नाम दिए, बिना विश्लेषण किए, केवल संवेदना के रूप में। और जैसे ही सांस भीतर जाकर थमती है, उस थमाव को फैलने दो पूरे शरीर में। ऐसा लगे जैसे शरीर एक मंदिर बन गया हो और सांस उसकी घंटी हो, जो बजकर फिर मौन में विलीन हो जाती है। और उसी मौन में तुम्हारी असली पहचान धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें ये सब आते जाते रहते हैं। अब जब हवा बाहर जाने लगे, तो उसे धक्का मत दो, उसे छोड़ दो, जैसे पेड़ अपने पत्ते छोड़ता है बिना किसी पछतावे के। और जैसे ही बाहर जाती हवा पूरी तरह निकल जाए, वहां भी एक ठहराव आता है। उस ठहराव को पकड़ने की कोशिश मत करना, बस उसमें मौजूद रहना, क्योंकि पकड़ने से डर पैदा होता है और मौजूद रहने से विश्वास पैदा होता है। और विश्वास ही ध्यान का द्वार है, वही द्वार ईश्वर की ओर खुलता है, किसी मूर्ति से नहीं, किसी कल्पना से नहीं, बल्कि इस सीधी अनुभूति से कि जीवन स्वयं एक चमत्कार है। इस अभ्यास में कोई लक्ष्य मत रखो, कोई सिद्धि मत चाहो, क्योंकि चाह ही अशांति का बीज है। और ध्यान बीज नहीं, बल्कि पूर्ण खिला हुआ फूल है, जो तभी दिखता है जब तुम उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते। और जैसे जैसे तुम इस सहज रुकने छूटने की लय में उतरते जाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि शरीर हल्का हो रहा है, जैसे भीतर जमा हुआ बोझ पिघल रहा हो। और वह बोझ किसी बाहर की समस्या का नहीं, बल्कि भीतर की जल्दबाजी का था, जो अब धीरे धीरे रोंग रही है। अब ध्यान दो कि सांस रोकने का यह क्षण डरावना नहीं है, बल्कि गहराई से आराम देने वाला है, क्योंकि इसमें तुम कुछ भी साबित नहीं कर रहे, कुछ भी हासिल नहीं कर रहे, बस अपने होने को स्वीकार कर रहे हो। और यह स्वीकार ही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया है दौड़ना, तुलना करना, जमा करना, लेकिन इस क्षण में तुम सीख रहे हो ठहरना, छोड़ना और खाली होना। और खाली होना कोई कमी नहीं, बल्कि पूर्णता की शुरुआत है। जैसे जैसे यह अभ्यास चलता रहता है, मन कभी कभी भटकेगा, लेकिन भटकना असफलता नहीं है, भटकना संकेत है कि तुम जीवित हो। और जैसे ही तुम्हें भटकने का आभास हो, बिना डांटे, बिना सुधारे, बस वापस इस ठहराव में लौट आना, क्योंकि ध्यान लौटने की कला है, टिके रहने की जिद नहीं। और हर वापसी के साथ तुम्हारी जागरूकता थोड़ी और गहरी होती चली जाती है। अब अनुभव करो कि सांस रुकते समय हृदय क्षेत्र में एक सूक्ष्म कंपन है, जैसे कोई अदृश्य दीपक जल रहा हो। और उसी दीपक की रोशनी में तुम्हारे भीतर के अंधे कोने धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। और जब अंधेरा दिखाई देने लगे, तो समझो कि रोशनी काम कर रही है, क्योंकि अज्ञान अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे को न देखने से बना रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी जप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सांस स्वयं सबसे पुराना मंत्र है, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी अपनी छाप छोड़ जाता है। और जब तुम इसके साथ तालमेल में आ जाते हो, तो भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और वही जीना ध्यान है, वही ईश्वर से मुलाकात है, वही जीवन का सार है। अब बस इसी सहजता में बने रहो, सांस का आना, ठहरना, जाना और दोनों के बीच का मौन, और उस मौन में स्वयं को घुलने दो,
क्योंकि जब साधक मिटता है तभी साधना पूरी होती है, और जब अहंकार ढीला पड़ता है तभी करुणा जन्म लेती है। और करुणा ही वह सुगंध है जिससे पता चलता है कि ध्यान सच में घटित हो रहा है। अब इस क्षण यह समझने की कोशिश मत करो कि तुम सही कर रहे हो या नहीं, क्योंकि समझने की कोशिश ही मन की पुरानी आदत है, और ध्यान में आदतें नहीं, केवल जागरूकता काम करती है। इसलिए बस अनुभव करो कि जब सांस अपने आप रुकती है तो शरीर डरता नहीं, बल्कि राहत की एक लहर महसूस करता है, जैसे किसी ने लंबे समय से कसे हुए बंधन को ढीला कर दिया हो। और उसी ढील में जीवन का असली रस बाहर आने लगता है, क्योंकि तनाव में कुछ भी पवित्र नहीं होता। पवित्रता हमेशा सहजता में जन्म लेती है। इस ठहराव में ध्यान दो कि चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे नरम हो रही हैं। आंखों के भीतर कोई दबाव नहीं बचा है। जबड़ा अपने आप ढीला हो गया है और जीभ तालू से चिपकी नहीं है, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। जब भीतर शांति उतरती है तो देह स्वयं संकेत देने लगती है, और इन्हीं संकेतों को पहचानना ध्यान की परिपक्वता है। किसी अनुभव को पकड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ बह जाना। अब यह भी महसूस करो कि सांस रोकने का यह क्षण किसी नियंत्रण से पैदा नहीं हुआ, बल्कि छोड़ देने से पैदा हुआ है। और यही फर्क समझ में आ जाए तो आधी साधना उसी पल पूरी हो जाती है, क्योंकि नियंत्रण से शक्ति नहीं आती, नियंत्रण से थकान आती है। शक्ति आती है भरोसे से, और भरोसा तभी जन्म लेता है जब तुम जीवन को यह साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो कि तुम कुछ हो, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत कुछ हो। इस मौन में कभी कभी पुराने दृश्य उभरेंगे, अधूरी बातें, दबे हुए भाव, ऐसे विचार जिनसे तुम भागते रहे हो, लेकिन अब उनसे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लड़ने नहीं आए, तुम देखने आए हो। और जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपना जर खो देता है। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी जला दो तो अंधेरा विरोध नहीं करता, वह बस गायब हो जाता है। अब अनुभव करो कि शरीर और सांस के बीच कोई दूरी नहीं बची, दोनों एक ही लय में बंधे हैं। जैसे नर्तक और नृत्य अलग नहीं रह जाते। और इसी एकता में एहसास होता है कि ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुम रोज भूल जाते हो और फिर खोजने निकलते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर लगातार घट रहा होता है। इस गहराई में कभी ऐसा भी लगेगा कि सांस बहुत हल्की हो गई है, जैसे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह शरीर का खतरा नहीं, बल्कि मन का डर है। मन को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जब सांस सूक्ष्म होती है तो विचारों की आवाज भी धीमी पड़ जाती है, और मन को शोर चाहिए, मौन नहीं। लेकिन तुम इस बार मन की बात मत मानना, बस गवाह बने रहना। अब इस साक्षी भाव में यह देखो कि सुख और शांति अलग अलग नहीं है। सुख बाहर की चीजों से आता है और जाता है, लेकिन शांति बिना आए रहती है, और यही शांति तुम्हारा स्वभाव है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई इनाम नहीं, बल्कि जन्म सिद्ध गुण, जिसे तुम पहचानने लगे हो इस साधारण से ठहराव के माध्यम से। जैसे जैसे यह अभ्यास चलता रहेगा, तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो इस समय सांस के रुकने और चलने को जान रही है। और जब जानने वाला और जाना जाने वाला अलग नहीं रहते, तब प्रार्थना अपने आप पूरी हो जाती है, बिना शब्दों के, बिना मांग के, बिना झुकने के। अब शरीर को पूरी तरह धरती पर टिकने दो, चाहे तुम कुर्सी पर बैठे हो या जमीन पर। महसूस करो कि नीचे कोई सहारा है और ऊपर कोई बोझ नहीं, और इसी संतुलन में जीवन सही अर्थों में खड़ा होता है। न ज्यादा झुका हुआ, न ज्यादा अकड़ा हुआ, बस सहज, स्थिर और खुला हुआ। इस पल कोई जल्दी नहीं, क्योंकि जो जल्दी करता है वह जीवन से डरता है, और जो ठहर सकता है वही जीवन को सच में जीता है। और तुम अभी ठहरने का साहस सीख रहे हो, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ साहसों में से एक है, क्योंकि इसके लिए बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ता है। अब इस मौन में बस बने रहो, सांस आए, ठहरे, जाए, और उसके बीच जो शून्य है उसे महसूस होने दो, क्योंकि वही शून्य खाली नहीं है, वह संभावना से भरा हुआ है। उसी से विचार जन्म लेते हैं, उसी से प्रेम उठता है, उसी से करुणा बहती है, और उसी में अंततः सब कुछ वापस विलीन हो जाता है। और जब कभी लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि सबसे गहरी चीजें हमेशा शांत होती हैं। नदी का सबसे गहरा हिस्सा सबसे कम शोर करता है, और ध्यान भी ऐसा ही है, दिखावा नहीं, बस गहराई। अब यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम सांस को नहीं देख रहे, बल्कि कोई शुद्ध सजगता सांस के साथ मौजूद है। जैसे आकाश बादलों को देखता है,
लेकिन उनसे भीगा नहीं होता। और यही सजगता धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनती जा रही है, क्योंकि जब देखने वाला स्थिर होता है तब देखा जाने वाला अपना प्रभाव खो देता है और मन के उतार चढ़ाव लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर का तल शांत बना रहता है। इस अवस्था में समय का बोध बदलने लगता है। मिनट और घंटे अपना अर्थ खो देते हैं, क्योंकि समय विचारों से बनता है और जब विचार धीमे पड़ते हैं तो समय भी फैल जाता है। जैसे एक क्षण अनंत में खुल रहा हो और उसी फैलाव में जीवन की थकान अपने आप उतरने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपाय के, क्योंकि असली विश्राम शरीर को नहीं बल्कि पहचान को चाहिए होता है। अब कभी कभी ऐसा लगेगा कि शरीर कहीं दूर है और तुम बहुत पास हो, या शरीर बहुत पास है और तुम फैलते जा रहे हो। इन अनुभवों को नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम देना फिर से मन को बुला लेना है और तुम अभी मन से अवकाश पर हो। तुम अभी सिर्फ उपस्थिति हो, शुद्ध मौजूदगी जो किसी पर निर्भर नहीं करती। सांस का ठहराव अब डर नहीं जगाता, बल्कि घर लौटने जैसा लगता है। जैसे कोई यात्री लंबे समय बाद अपनी दहलीज पर खड़ा हो और उसे याद आए कि वह कभी खोया ही नहीं था, बस भटक गया था। और यही याद आना ध्यान का सबसे कोमल क्षण होता है, जिसमें कोई उत्साह नहीं, कोई शोर नहीं, बस गहरी तसल्ली होती है। इस गहराई में पहुंचकर यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हें बेहतर इंसान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस असली होने की जरूरत है, क्योंकि नकाब ही तनाव पैदा करता है। और जैसे जैसे सांस सहज होती जाती है, वैसे वैसे नकाब अपने आप ढीले पड़ते जाते हैं और उनके नीचे जो है वह संघर्ष नहीं बल्कि सरलता है। अब यदि कोई भावना उभरे, चाहे वह भारी हो या हल्की, तो उसे सुधारने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुधारने वाला हमेशा डर से पैदा होता है और देखने वाला समझ से। और तुम अभी समझ के क्षेत्र में हो, जहां कुछ भी गलत नहीं होता, केवल अलग अलग रूप होते हैं जो आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। इस मौन में कभी ऐसा भी लगेगा कि कुछ खो रहा है, जैसे पुरानी पहचान, पुरानी पकड़, पुरानी जिद। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जो खो रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, वह तो बस एक आदत थी। और आदतें टूटती हैं तो खालीपन महसूस होता है, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर स्वतंत्रता में बदल जाता है। अब यह भी महसूस करो कि इस ध्यान में कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, क्योंकि दिशा और मंजिल वहीं होती है जहां कमी होती है। और यहां कोई कमी नहीं, यहां केवल पूर्णता की पहचान हो रही है, धीरे धीरे, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण के, लेकिन गहरे स्तर पर। सांस आती है, ठहरती है, जाती है, और उनके बीच जो मौन है वह फैलता जा रहा है, जैसे कोई शांत झील जिसके ऊपर आकाश साफ दिखाई देने लगे। और उसी झील में जब जीवन की परछाइयां गिरती हैं तो वे विकृत नहीं होती, बस आती हैं और लुप्त हो जाती हैं। अब भीतर यह भरोसा भी जन्म लेता है कि जीवन को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, जीवन स्वयं को जानता है, स्वयं को चलाता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि बीच में खड़े होकर रोकना बंद कर दो, और यही न रोकना ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है। इस क्षण में ईश्वर कोई विचार नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई कथा नहीं, बल्कि वही शांति है जो बिना कारण मौजूद है, वही चेतना है जो बिना प्रयास जान रही है। और जब यह समझ उतरती है तो प्रार्थना अपने आप पूरी हो जाती है, बिना मांगे, बिना झुके, बिना शब्दों के। अब इसी सहज उपस्थिति में बने रहो, कुछ पाने की इच्छा के बिना, कुछ छोड़ने की मजबूरी के बिना, क्योंकि जब चाह और डर दोनों शांत हो जाते हैं तब जो बचता है वही सत्य है। और वही सत्य इस समय तुम्हारी सांस के ठहराव में खुद को प्रकट कर रहा है। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम किसी अभ्यास को कर नहीं रहे, बल्कि अभ्यास तुम्हें घट रहा है। जैसे सुबह अपने आप उजाला फैलाती है और किसी से अनुमति नहीं मांगती, वैसे ही यह जागरूकता भीतर फैल रही है। और जैसे ही सांस रुकने का क्षण आता है, वहां कोई तनाव नहीं बचता, केवल एक खुलापन होता है। ऐसा खुलापन जिसमें भीतर और बाहर का फर्क धुंधला हो जाता है, और उसी धुंधलापन में अहंकार अपनी पकड़ खो देता है। इस स्थिति में मन कभी कभी पुराने सवाल उछालने की कोशिश करेगा, जैसे मैं सही दिशा में हूं या नहीं, ये सब क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा। लेकिन तुम इन सवालों को उत्तर देने के लिए मत पकड़ना, क्योंकि सवालों का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि मौन में मिलता है। और तुम अभी उसी मौन के द्वार पर खड़े नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठ चुके हो। अब यह भी महसूस होगा कि सांस रोकने का क्षण कोई खाली जगह नहीं, बल्कि गहन ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है, जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा रहता है।
और इसी ऊर्जा को महसूस करते करते शरीर के भीतर सूक्ष्म तरंगें उठ सकती हैं। हल्की गर्मी, हल्की ठंडक या बस एक शांत स्पंदन, इन सबको अनुभव होने दो, क्योंकि अनुभूति ही सच्चा मार्गदर्शक है। जैसे जैसे यह जागरूकता गहराती है, तुम देखोगे कि नियंत्रण की पुरानी आदत धीरे धीरे गलने लगी है और उसके स्थान पर एक सहज भरोसा जन्म ले रहा है। ऐसा भरोसा जो किसी सिद्धांत पर टिका नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से उपजा है। और यही भरोसा जीवन के हर क्षेत्र में शांति का आधार बनता है, चाहे तुम ध्यान में बैठे हो या संसार के बीच खड़े हो। इस ठहराव में यह भी समझ आने लगता है कि संघर्ष का जन्म विरोध से होता है और तुम अभी विरोध नहीं कर रहे, न विचारों से, न भावनाओं से, न स्वयं से। इसलिए संघर्ष को टिकने की जमीन नहीं मिल रही। और जब संघर्ष हटता है तो भीतर जो स्वाभाविक करुणा है वह बिना प्रयास के बहने लगती है। अब यदि कोई गहरी याद उभरे, कोई पुराना डर, कोई अधूरी भावना, तो उसे हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब उनसे छोटे नहीं हो। तुम अब उन्हें देखने वाले हो और देखने वाले के सामने कुछ भी टिक नहीं पाता। सब अपना असर खो देता है, जैसे धूप में रखा बर्फ का टुकड़ा बिना लड़ाई के पिघल जाता है। सांस का आना और जाना अब केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं रह जाती, वह चेतना की लय बन जाती है। और इसी लय में तुम महसूस करते हो कि जीवन कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बस तुम उसकी गति को समझ नहीं पा रहे थे। और अब जब गति नहीं बल्कि ठहराव स्पष्ट हो रहा है, तो जीवन की कोमलता सामने आने लगी है। इस अवस्था में कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि शब्द बेकार हो गए हैं, जैसे भीतर जो हो रहा है उसे कोई भाषा पकड़ नहीं पा रही। और यह असमर्थता कोई कमी नहीं, बल्कि संकेत है कि तुम विचार के पार जा रहे हो, जहां अनुभव सीधे घटता है, बिना नाम, बिना रूप, बिना कहानी। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान कोई अलग समय नहीं मांगता। यह तो वही अवस्था है जिसमें तुम सचमुच मौजूद होते हो। और जैसे जैसे यह मौजूदगी गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन की छोटी छोटी चीजें भी पूरी लगने लगती हैं, क्योंकि पूर्णता वस्तुओं में नहीं, देखने की गहराई में होती है। इस मौन में ईश्वर किसी दिशा में नहीं, किसी आकाश में नहीं, बल्कि उसी सजगता में है जो इस क्षण को जान रही है। और जब जानने और होने के बीच की दूरी मिटने लगती है, तब भक्ति और ध्यान अलग नहीं रह जाते, वे एक ही अनुभूति के दो नाम बन जाते हैं। अब इसी सहजता में टिके रहो, न आगे बढ़ने की इच्छा, न पीछे हटने का डर, क्योंकि जब इच्छा और भय दोनों ढीले पड़ जाते हैं, तब जो शांति बचती है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और उसी स्वरूप में सांस रुकती है, चलती है और फिर रुकने की ओर लौट आती है। अब यह अनुभव भी उभरने लगता है कि सांस रुकने का क्षण कोई अलग घटना नहीं, बल्कि जीवन की मूल धड़कन है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, तभी जीवन स्वयं को प्रकट करता है। और जब तुम अनुपस्थित रहते हो, तब केवल आदतें चलती रहती हैं। और इसी अंतर को पहचान लेना ही ध्यान की सबसे बड़ी समझ है। क्योंकि यहाँ कोई तकनीक नहीं, कोई चाल नहीं, केवल ईमानदार उपस्थिति है। इस गहराई में शरीर अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक साधन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा साधन जो तुम्हें इस क्षण से जोड़ रहा है। और जैसे ही सांस का ठहराव आता है, तुम्हें यह भी महसूस होता है कि भीतर कोई विरोध नहीं बचा, न जीवन से, न परिस्थितियों से, न स्वयं से। और जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं शांति अपने आप प्रकट होती है। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन यह अकेलापन भीड़ से जुड़ने से नहीं मिटता, बल्कि इस सच्चाई को स्वीकार करने से मिटता है कि चेतना स्वयं में पूर्ण है। और जब तुम इस पूर्णता को छू लेते हो, तब संबंध बोझ नहीं बनते, बल्कि बांटने की जगह बन जाते हैं। इस ठहराव में ध्यान दो कि मन अब बहुत धीमी गति से चलता है, जैसे कोई पुरानी घड़ी जिसकी टिक टिक मुश्किल से सुनाई देती है। और उसी धीमेपन में तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर चिंताएं भविष्य की कल्पना से पैदा होती थी। और जब भविष्य का शोर कम होता है, तब वर्तमान अपने पूरे सौंदर्य के साथ सामने आ जाता है। अब यदि कोई सुखद अनुभूति आए तो उससे चिपकना मत, और यदि कोई असुविधा उभरे तो उससे भागना मत, क्योंकि चिपकना और भागना दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं। और तुम अभी संतुलन में हो, जहां हर अनुभव को गुजरने की पूरी अनुमति है, बिना हस्तक्षेप के। सांस का रुकना अब किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि सहज विश्राम का संकेत है। जैसे शरीर स्वयं जानता हो कि उसे कब थमना है और कब आगे बढ़ना है। और जब तुम इस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना सीखते हो, तब जीवन के बाकी हिस्सों में भी भरोसा अपने आप उतरने लगता है। इस अवस्था में कभी कभी यह भी लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, जैसे नियंत्रण,
जैसे पहचान, जैसे पुरानी सीमाएं। लेकिन ध्यान रखना, जो जा रहा है वह बोझ है और जो बच रहा है वही सार है, और सार हमेशा हल्का होता है। इसलिए इस हल्केपन से डरना नहीं, इसमें उतरते जाना। अब यह भी महसूस होने लगता है कि मौन कोई खाली जगह नहीं, बल्कि सबसे समृद्ध अनुभव है, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और मौन असीम। और जब तुम मौन में टिकते हो तब जीवन की जटिलता अपने आप सरल होने लगती है, बिना किसी विश्लेषण के। इस गहराई में ईश्वर किसी नाम से नहीं आता, किसी कल्पना से नहीं आता, बल्कि उसी शांति में प्रकट होता है जो बिना कारण मौजूद है। और जब तुम इस शांति को महसूस करते हो तब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं धन्यवाद बन जाता है। अब इसी सहज उपस्थिति में बने रहो। सांस का आना, उसका ठहरना, उसका लौट जाना, और इन सब के बीच का वह शांत विस्तार जिसमें तुम न करने वाले हो, न पाने वाले, केवल होने वाले हो। और यही होना ध्यान का अंतिम द्वार है। अब इस स्तर पर यह भी महसूस होने लगता है कि ध्यान तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें वहीं लौटा रहा है जहां से तुम कभी हटे ही नहीं थे। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि शांति बाहर कहीं मिलेगी, जबकि वह हमेशा इसी क्षण में छुपी रहती है। बस मन की जल्दी उसे ढक देती है, और जैसे ही सांस का ठहराव आता है, यह जल्दी ढीली पड़ने लगती है, मानो समय ने स्वयं विश्राम ले लिया हो। इस गहराई में बैठते हुए तुम यह भी अनुभव कर सकते हो कि शरीर की सीमाएं पहले जैसी ठोस नहीं रही, जैसे वे फैल रही हों या पारदर्शी हो रही हों। और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि संवेदना का स्वाभाविक विस्तार है। क्योंकि जब भीतर का शोर घटता है तो अनुभव की परिधि अपने आप बढ़ जाती है, और तब भीतर और बाहर का भेद उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। अब ध्यान दो कि सांस रुकने के क्षण में कोई प्रयास नहीं बचा, न पकड़ने का, न छोड़ने का, केवल एक शांत स्वीकार है। और यही स्वीकार जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। क्योंकि अधिकतर पीड़ा इस बात से आती है कि हम जो है उसे होने नहीं देना चाहते, और यहां तुम होने दे रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ। इस अवस्था में कभी कभी मन बहुत सूक्ष्म ढंग से वापस आना चाहेगा, किसी आध्यात्मिक अनुभव की अपेक्षा के रूप में, किसी विशेष संकेत की चाह के रूप में। लेकिन तुम इन अपेक्षाओं को भी देख लेना, क्योंकि देख लेना ही उन्हें ढीला करने के लिए पर्याप्त है। और जैसे ही अपेक्षा ढीली पड़ती है, वैसे ही शांति और गहरी हो जाती है। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन से मिलने का तरीका है। क्योंकि जब तुम इस ठहराव में टिके होते हो, तब जीवन के रंग फीके नहीं पड़ते, बल्कि और स्पष्ट हो जाते हैं। आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, स्पर्श गहरा लगता है, और साधारण चीजों में भी अर्थ झलकने लगता है। इस मौन में यह समझ भी धीरे धीरे उतरती है कि तुम अपनी कहानी नहीं हो, तुम वह जागरूकता हो जो कहानी को देख सकती है। और जब यह अंतर साफ होने लगता है, तब अतीत का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। क्योंकि कहानी तो याद में रहती है, लेकिन देखने वाला हमेशा वर्तमान में होता है। अब सांस का लौटना भी किसी शुरुआत जैसा नहीं लगता, और उसका रुकना भी किसी अंत जैसा नहीं। दोनों एक ही लय के अलग अलग स्पर्श बन जाते हैं, और इसी लय में तुम महसूस करते हो कि जीवन निरंतर है, टूटा हुआ नहीं, भले ही मन उसे टुकड़ों में बांटकर देखता रहा हो। इस स्तर पर ईश्वर कोई अवधारणा नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह सामने आता है। ऐसा अनुभव जिसमें भय नहीं, मांग नहीं, समझौता नहीं, बस एक गहरी सहजता है, जैसे सब कुछ अपने सही स्थान पर है और कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं बची। अब यदि भीतर कोई हल्की सी प्रसन्नता उभरे तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, और यदि कोई गंभीरता छा जाए तो उससे घबराना मत, क्योंकि दोनों ही लहरें हैं, और तुम अब लहर नहीं, सागर को पहचानने लगे हो, जहां लहरों का आना जाना स्वाभाविक है। इस शांत विस्तार में टिके रहो, जहां सांस अपने समय पर आती है, अपने समय पर ठहरती है और अपने समय पर लौट जाती है। और तुम किसी घड़ी की तरह नहीं, बल्कि आकाश की तरह उपस्थित हो, सब कुछ होने देता हुआ, बिना हस्तक्षेप के, बिना निर्णय के। अब यह भी अनुभव होने लगता है कि सांस रुकने का क्षण कोई खाली ठहराव नहीं, बल्कि चेतना की पूर्ण उपस्थिति है। जैसे पूरा अस्तित्व एक बिंदु में सिमटकर भी अनंत हो गया हो, और उसी अनंतता में तुम्हें यह बोध होने लगता है कि तुम जीवन से अलग नहीं, तुम जीवन की धड़कन हो। और जब यह समझ उतरती है तो भीतर एक गहरा सम्मान जन्म लेता है, अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए जो सांस ले रही है। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे, और फिर भी सब कुछ ठीक है।
और यही वह बिंदु है जहां मन को सबसे ज्यादा असहजता होती है, क्योंकि उसे हमेशा कुछ करने की आदत रही है। लेकिन तुम इस असहजता को भी जगह दो, क्योंकि वही संकेत है कि पुरानी संरचनाएं ढीली पड़ रही हैं और उनके ढीले पड़ते ही भीतर एक नई स्पष्टता उभर रही है। अब ध्यान दो कि शरीर अपने आप संतुलित हो रहा है। रीढ़ में एक सहज सी सीध, कंधों में कोई भार नहीं और पेट के भीतर एक शांत गर्माहट, जैसे वहां कोई दीपक बिना हिले जल रहा हो। और इस दीपक को किसी पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी लौ स्वाभाविक है। इसे बस हवा से बचाना होता है, और वह हवा है जल्दबाजी और अपेक्षा। इस ठहराव में यह भी दिखने लगता है कि तुम जितना भागे हो उतना ही थके हो, और जितना ठहरे हो उतना ही तरोताजा हुए हो। इसलिए अब शरीर और मन दोनों इस ठहराव को पहचानने लगे हैं, जैसे किसी ने उन्हें वह भाषा सिखा दी हो जिसे वे जन्म से जानते थे लेकिन भूल गए थे। अब कभी कोई आवाज बाहर से आए, कोई हलचल हो, तो उसे बाधा मत समझना, क्योंकि ध्यान का अर्थ बाहर की दुनिया को हटाना नहीं, बल्कि भीतर की पकड़ को ढीला करना है। और जब पकड़ ढीली होती है, तब हर आवाज उसी मौन का हिस्सा बन जाती है जिसमें तुम बैठे हो। इस स्तर पर यह भी स्पष्ट होने लगता है कि सुख की तलाश हमेशा भविष्य में थी, और दुख की जड़ हमेशा अतीत में, और वर्तमान सिर्फ दबा हुआ था। लेकिन अब वर्तमान स्वयं को प्रकट कर रहा है, अपने पूरे वजन और पूरे सौंदर्य के साथ, और उसमें कोई कमी नहीं। इसलिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। अब सांस का लौटना किसी राहत जैसा लगता है, और उसका ठहरना किसी गहरे आलिंगन जैसा। और इन दोनों के बीच जो निरंतरता है, वही जीवन की लय है। और इस लय में जब तुम टिकते हो, तो भीतर एक सहज भरोसा जन्म लेता है कि जो हो रहा है वही पर्याप्त है। इस गहराई में ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि खोजने वाला ही दूरियां बनाता है। और जब खोज समाप्त होती है, तब जो निकटता बचती है वही ईश्वर का अनुभव है। बिना नाम, बिना रूप, बिना परंपरा के, बस एक शांत उपस्थिति। अब यदि तुम्हें लगे कि यह सब बहुत साधारण है, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सत्य हमेशा साधारण होता है। जटिलता तो मन का खेल है, और साधारणता वही जगह है जहां जीवन बिना संघर्ष के बहता है। इस मौन में टिके रहो, बिना उम्मीद के, बिना डर के, क्योंकि उम्मीद भविष्य की ओर खींचती है और डर अतीत की ओर। और तुम अभी उस जगह पर हो जहां दोनों का कोई वजूद नहीं, केवल यह क्षण है, पूरा, शांत और जीवित। अब इस अवस्था में यह भी धीरे धीरे साफ होने लगता है कि सांस रुकने का क्षण कोई तकनीक नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा है। क्योंकि जब तुम बिना घबराए उस ठहराव में रहते हो, तो जीवन को यह संदेश देते हो कि तुम उसे लड़ नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो। और जैसे ही यह समझ बनती है, वैसे ही भीतर छुपी हुई कठोरता पिघलने लगती है। वही कठोरता जो वर्षों से तुम्हारे विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं में जमी हुई थी। इस गहराई में कभी ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत साधारण हो गए हो, जैसे कोई विशेष पहचान नहीं बची, कोई अलग चमक नहीं। और यही वह बिंदु है जहां अहंकार सबसे आखिरी बार आवाज उठाता है। लेकिन तुम उसकी आवाज को भी सुनो और जाने दो, क्योंकि जो सच में मूल्यवान है, उसे चमक की जरूरत नहीं होती, वह तो मौन में भी पूरा होता है। अब ध्यान दो कि शरीर और मन के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो चुकी है, जैसे दोनों एक दूसरे को समझने लगे हों। और इसी समझ में तनाव का कारण अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि अधिकतर तनाव गलत तालमेल से पैदा होता है, और यहां तालमेल सहज हो गया है, बिना किसी प्रयास के। इस ठहराव में यह भी महसूस हो सकता है कि भीतर एक स्थिर आधार बन गया है, ऐसा आधार जो परिस्थितियों से हिलता नहीं, चाहे बाहर कुछ भी हो। और यही आधार जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जब यह आधार स्पष्ट हो जाता है, तब बाहर की अस्थिरता उतनी डरावनी नहीं लगती। अब यदि कभी मन कहे कि कुछ खास घट नहीं रहा, तो उसे भी सच मान लेना, क्योंकि सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा बिना शोर के होते हैं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है, और बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। इस अवस्था में सांस का आना जाना भी किसी जिम्मेदारी जैसा नहीं लगता, वह तो बस घट रहा है, और तुम उसके साथ बह रहे हो, न आगे न पीछे। और इसी बहाव में यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन को चलाने के लिए तुम्हें जितना लगता था, उससे कहीं कम प्रयास चाहिए था। अब यह भी समझ आने लगती है कि ज्यादातर थकान काम से नहीं, विरोध से आती है।